ये जो डिजिटल मार्केटिंग के सब स्टूडेंट, सब के सब, नए पुराने मिला के सारे, सबसे पहले तो आपका जो माइंड सेट है ना वो ये होना चाहिए कि इट इज नॉट फाउंडेशन कोर्स। सबसे पहली बात है कि आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, एंड देयर इज नो बॉडी टू असिस्ट यू एल्स मी। मेरे अलावा कोई बंदा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप कोर्स कर रहे हैं तो आप सपोज करते हैं आप लैब में जाएं, वहां पर चार बंदे हो, वो आपका हाथ पकड़ के कंप्यूटर ऑपरेट करवाएं, आपसे कुछ ना हो रहा हो, वो आपके पास आए और हल कर दे। इस तरह हम डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते। मतलब इस तरह तो हम कोई बेसिक बेसिक चीजें तो सीख लेंगे, बट हमें कुछ बनना है, कुछ करना है ना, तो हमें खुद उसको एक्सपोज करना है। जरूरी नहीं है 100% एक्सपोज हो जाए, आधा हो जाए, क्वार्टर हो जाए, जितना भी हो ना, हमने खुद से करना है। जैसे मैं कुछ टास्क दिए थे शुरू, आपको याद होगा ना मैंने शुरू कहाँ से की थी बात। मैंने इस लेक्चर का जो पहला स्टार्ट लिया था, वो आपसे ये कहा था कि भाई चैटबॉट के साथ जरा जाकर एंजॉय करें, तस्वीरें बनाएं, ठीक है, वीडियोस बनाएं, जैसी भी बनती हैं भाई, वाटरमार्क वाली बनती हैं वो बना लें, जो बनाना है। पहले तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ना, हमने काम कैसे करना है, बाद में हम खरीद भी लेंगे, बाद में हम वीडियो एडिटिंग भी सीख लेंगे, बाद में हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख लेंगे। लेकिन अभी एज ए डिजिटल मार्केटर हमें इन रिसोर्सेज की जरूरत है। तो चैटबॉट पे तो ये आपको पता है सिंपल प्रॉम्प्ट्स के ऊपर ये चीजें मिल जाती हैं, यहां से हमने शुरू किया था, ऐसे ही है। ये वाली मेरा लेसन किन लोगों ने नहीं देखा था, जिसमें हमने कहा था कि भाई जेमिनाई में जाओ और उसको कहो भाई मुझे इस तरह की एक तस्वीर बना दो। आपने नहीं देखा था, और किसने नहीं देखा था तस्वीर बनाने वाला लेक्चर? बाकी सबने देखा था, आपने नहीं देखा था, आप अभी अभी आए हैं। आप भी आ जाए हैं तो हाँ, हैंड रेज करो ना यार, बताओ तो सही, मैं खुद ही ढूंढने लगा हूँ बंदे हैं। आपने देखा था? अच्छा चलो ठीक। तो वो नहीं बन सका जो आप बनाना चाहते। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करें। मैं उसी लेसन को आज जरा स्टार्ट करते हैं तो फिर ठीक है। चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है मेरा ख्याल है। स्क्रीन पढ़ो। आगे स्क्रीन। देखिए हमारा जो ये मॉड्यूल है ना, करंट मॉड्यूल जो है बेसिकली वो यूट्यूब का है। तो यूट्यूब पे आप देखते क्या हो? रील्स, शॉर्ट वीडियो जो देखते हो, तो वीडियो है ना वो। बड़ी वीडियो देखते हो, वो भी वीडियो है। जब वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे पहले उसका थंबनेल नजर आ जाता है। तो वो क्या चीज है भाई? इमेज है। तो हमने कमांड जितनी मर्जी सीख लें, एंड ऑफ द डे तो हमने वो काम कर लिया ना जो आप देख रहे हो। तो इसका मतलब ये होगा जब आप ये काम ही नहीं कर सकते तो फिर यूट्यूब चैनल जितना मर्जी हम सीख लें, फायदा क्या हुआ? यानी इसका मतलब क्या हुआ? बात कहां से शुरू हुई? बात शुरू हुई तस्वीर से, इमेज से। अब या तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं आपको आनी चाहिए, अच्छा ये नहीं मैं कह रहा कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लो। मतलब अब अगर चैटबॉट्स के दौर में भी हमने इतना डिपेंडेंट होना है तो फिर क्या फायदा हुआ? चैटबॉट्स के दौर में तो आपको इमेजेस बनाने हैं खुद से, जिसको और एआई से बनवाने हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? क्या आप उसको बताएं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है क्यूरी इंजीनियरिंग। यानी आप सब क्लास में बैठे हुए हैं, मैं कुछ बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ रहे हैं, तो इट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपका जो क्वेश्चन है उसको एआई आंसर करता है, तो इट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हमने एआई को, लैंग्वेज को तो नहीं सीखना ना, कि एआई लैंग्वेज कैसे बनी हुई है, कैसे काम कर रही है। हमें तो ये देखना है कि जो चैट बॉट्स हैं ये मुझे तस्वीर कैसे बनाकर देते हैं, ये मुझे वीडियो कैसे बनाकर देते हैं। नो डाउट हमें अगर एडवांस काम करना है तो यहाँ हमें कोई वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर, या हमें किसी वीडियो एडिटिंग कोर्स की जरूरत पड़ेगी। बट अभी के लिए तो बहुत सारे लोग आजकल एआई सी चीजें बनाकर लगा देते हैं भाई। और कुछ नहीं बनाना आपने तो क्या कर सकते हैं? कॉलेज जरी बना दें एक, हाँ, अच्छा सा खूबसूरत सा, उसके बैकग्राउंड पे कोई इस्लामिक म्यूजिक ऐड करो, उसे अपलोड कर दो, बन गई वीडियो। इसी तरह और किसी चीज पे बन सकती है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं कोई टिप लिख सकता हूँ, उसके बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक लगाऊं, 7-8 सेकंड्स की वीडियो बनाऊं, उसको चैनल पे लगा दूं, लग जाएगी ना। कोई न्यूज को कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें थोड़ी सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट देते कैसे हैं, ये हमने पहले लेक्चर में किया था।
रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। एनीवेज मैं इसको आज एक दफा फिर से डिस्कस करने लगा हूं। तो अभी हमें सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, और ये वाला टोटल कोर्स आपके हाथों का कोर्स है, बस ये ध्यान में रखें। ये कोर्स ऐसा नहीं है, अगर एनीवेज अगर आपने पहले भी कोई कोर्स नहीं किया हुआ तो मैं जो कुछ बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैं खुद ही बता रहा हूँ ना आपको कैसे करो आप, वो तो मैं बता रहा हूँ, आपने उसको प्रैक्टिस करना है, आपने उसको एक्सरसाइज करना है। किसी को नहीं कहना है कि मुझे ऐसा करके दो, क्योंकि आप 10 दफा गलतियां करेंगे ना तो 11वीं 12वां जो काम करोगे वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन एनीवेज आप ही को करना है, फिर आप एक्सपोज होंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलें जी, स्क्रीन आ गई है मेरे सामने। तो फिर हम पहले, तो मैंने आपसे कहा था भी चैनल कैसे खुलना है, आपने मुझे बता भी दिया था कि चैनल कैसे खुलना है। ये खुल भी गया, मैंने लिखा है studio.youtube.com, तो ऐसे ही खुलना था ना, खुल गया है ना। चलिए इस विंडो को मैं जरा नीचे ले आता हूँ। हम्म, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अब वीडियोस तो ऐसे नहीं देखते ना इस जगह से, ये पूरी की पूरा एक मेन्यू सिस्टम आ गया ना उस चैनल का, ये हमने पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ा। मैं क्या, इसको हमने पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में हमने परमिशन देने की बात की थी, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी इससे पहले हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ना था। क्या आपको कुछ इमेजेस चाहिए, अब आप इस चैनल को देख रहे हो, इसके अंदर आपको ये जितने भी, इस चैनल के अंदर आपको जितने भी थंबनेल्स दिख रहे हैं ना, ये जिनको अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये 100% प्रॉम्प्ट्स हैं, ये प्रॉम्प्ट से बने हुए हैं। अगर हम इसको देखें, इस पे क्लिक करो जरा पेंसिल पे, पहले साइंस समझे ना क्या है जी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है आपने। ये है जी थंबनेल, 3 डॉट्स पे क्लिक करो। और मैंने ये कहा था इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका अपना यूट्यूब है ना, ये सारी प्रैक्टिस आपने अपने यूट्यूब पे करनी है जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड, इसको मैंने डाउनलोड, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ इस भाई साहब की तस्वीर दिखाई है उन्हें, ये वाली तस्वीर अपलोड की है, और उसके बाद एक प्रॉम्प्ट लिखा है, और उसे कहा कि भाई ये बनाकर दे दो मुझे। इसके ऊपर ये जो लोगो नजर आ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज वाला लोगो है, ये भी मैंने ऐड किया बाद में, आप समझे ये नहीं आ रहा थोड़ी देर के लिए। उसके अलावा उर्दू की कुछ कैप्शन आ रही हैं, बैकग्राउंड आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, जो कुछ डीएचए लिखा हुआ आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है ना, ये सब का सब किससे आ रहा है, प्रॉम्प्ट से आ रहा है। यानी उसको मैंने एक मैसेज दिया कि मुझे इस तरह की चीज बनाकर दे दो, तो उसने मुझे बनाकर दे दिया। और साथ में मैंने उसे क्या दिया, सिर्फ इनकी तस्वीर अपलोड की साथ, जो कि मेरे पास थी। सो मैंने कहा भाई इनको यूज करना है कि ये प्रेजेंटर है इस वीडियो के। अब आए इधर जरा वापस, जरा आ जाए जी जेमिनाई में, ये देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट पड़े हुए हैं, ताकि हमें थोड़ी सी टाइपिंग ना करनी पड़े जो मैंने बनाए होंगे इधर से जी। ये इस पे क्लिक कीजिए, कितनी सारी चैट्स आ रही है नजर आपको, इसको देख लेते हैं पहले। ये क्या चीज है देखिएगा जरा, ये क्या है भाई, डीएचए, ये रखिए, ये प्रॉम्प्ट दिया है। अब जरा ये इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, ये जो मैसेज दिया हुआ है ना मैंने, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से यूं, और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अभी आपके साथ। आपने जेमिनाई का अपना अकाउंट खोल लेना, पता लगा कैसे खोला है मैंने कि नहीं पता लगा। आप अपने जीमेल पे आए हो, इस पे आ जाए, यहाँ ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें। जेमिनाई इज मोस्ट पावरफुल देन चैट जीपीटी स्पेशली फॉर फ्री पर्पजेस। हाँ, अगर आप पैसों के बगैर काम करना चाहते हैं तो ये आपको ज्यादा असिस्ट करेगा चैट जीपीटी की निस्बत। इमेज इमेज इंजीनियरिंग में जेमिनाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट है चैट जीपीटी की निस्बत। चलिए अब हम यहाँ आए, और यहां से हमने इस पे क्लिक किया, ये मैं न्यू स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, ऐसे आ गए इस जगह पे। यहां आकर आपने प्रॉम्प्ट देना है, दूं मैं जरा प्रॉम्प्ट, पढ़ लेते हैं इस प्रॉम्प्ट को, मैंने लिखा क्या है।
क्रिएट यूट्यूब वीडियो थंबनेल इन द साइज ऑफ 1280 पिक्सल बाई 720 पिक्सल्स, यूज अटैच ऑडियो टू क्रिएट थंबनेल। अच्छा अब जरा देखिएगा इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, अब एक और साइंस आ गई। वो तो टाइप किया था ना मैंने, तो खुद लिख रहा था। इसमें मैं ना इसको एक ऑडियो देने लगा हूं। हाँ, अटैच करके, जिसमें बंदा कुछ बोल रहा है। मैंने कहा भाई उससे जो है ना मुझे एक थंबनेल बना कर दे दो। पहले ये करते हैं, फिर टाइपिंग वाला भी करके देखते हैं। यूज हाई क्वालिटी रियल एस्टेट बैकग्राउंड टेम्पलेट। अब ये देखिए यहां से मैं उसके कलर कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। क्रिएट कैप्शंस एज स्टाइलिश हेडलाइन इन उर्दू टेक्स्ट। और मैं कहा भाई जो भी हेडलाइंस निकालोगे उसे स्टाइलिश तरीके से उर्दू के टेक्स्ट के साथ लिखना है। अब मैंने क्या कहा कि एक ऑडियो के साथ। ऑडियो क्या होती है? MP3 होती है, सबको पता है ना। कोई ऑडियो आपके पास MP3 की शक्ल में होगी। तो इधर है, जरा ये प्लस का निशान दबाया हमने। अब आप स्क्रीन पर देखें, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? अपलोड फाइल। देखता हूँ मेरे पास कोई ऑडियो पड़ी हुई है भाई, क्या नहीं पड़ी हुई। चलो ये पड़ी हुई है, पड़ी है नहीं है, इसे खोल लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऑडियो आ जाएगी, ऑडियो का साइज छोटा होना चाहिए, बड़ी ऑडियोज नहीं। ये फ्री में काम हो रहा है ना, इसलिए अपलोड हो गई ऑडियो। जैसे मैं अपनी ही कोई ऑडियो बोल दूं और मैं उसे कहूं भी आज का मेरा ये लेक्चर है, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में सबसे पहले अपने की पॉइंट्स बताए हूं कि भाई आज के लेक्चर में आप ये सीखोगे, ये सीखोगे, ये सीखोगे, ये सीखोगे। मैं इसको ऑडियो दूं अपनी है, और मैं उसे कहूं भाई इसका यूं करो, मुझे एक थंबनेल बना कर दे दो जी। फिर मैं क्या कह रहा हूं आगे देखिएगा जरा, कोई तस्वीर भी इसको दे देते हैं, क्या बनाता है ये। ये एक तस्वीर भी दे दी इसको, ठीक है। मैंने कहा जो वीडियो प्रेजेंटर है ना, वो जो तस्वीर दी हुई है ना, इसको वीडियो प्रेजेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर लो। टूल्स में है, बनाने क्या जा रहे हैं? इमेज। इमेज को चूज कर ले। क्या लिखा हुआ है? क्रिएटिंग योर इमेज। अभी जो कुछ भी बनाने लगे अभी हम देख रहे हैं, अभी हम कोई फोकस चीज नहीं बना रहे ना। अभी तो मैंने एक ऑडियो दिया, मुझे भी नहीं पता इस ऑडियो में उसने क्या बोला हुआ है, ये पहले की मैंने बनाई होगी तब। अभी मैं जो एसईओ करने लगा हूं, अभी मैं इस ऑडियो से इसका एसईओ कंटेंट भी लिखवाऊंगा। कैसे? मैं इसको ये ऑडियो दूंगा और उसे कहूंगा कि भाई ये एक बंदे की वीडियो की ऑडियो है, और इसकी वीडियो लगा रहे हैं हम, इसका एक ऑप्टिमाइज टाइटल और वीडियो डिस्क्रिप्शन विद टैग्स मुझे बनाकर दे दो, और अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना। तो इसने मुझे सारा टेक्स्ट लिख कर दे देना है जी। आ गया? अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है जी? ऑडियो इंक्लूडेड। आ गया ना ये वर्ड? अब आए जरा इधर नीचे। आपने नोट किया पहले किसी और तरह का बना हुआ था ना, अब किसी और, क्योंकि जब मैं बार बार प्रॉम्प्ट करूंगा तो चेंज होता जाएगा। रिमूव इलिप्टिकल बैकग्राउंड ऑडियो, लिखकर देखते हैं भाई। इंक्लूडेड एंड एड फुटर। वैसे कह रहे हैं फुटर बनाओ विद कलरफुल बैकग्राउंड। मैं क्या एक फुटर बनाए कलरफुल बैकग्राउंड के साथ। ये लो जी, मैं कलरफुल की बजाय कर देता हूं रेड कलर बैकग्राउंड विद रिवर्स टेक्स्ट। अब कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझ लेना। पहले रिवर्स टेक्स्ट क्या होता है? जब भी आप कोई चीज देखते हैं, डार्क टेक्स्ट देखते हैं,
उस डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जब कुछ लाइट लिखा होता है उसे हम बोलते हैं रिवर्स। यानी रेड कलर है, उसके ऊपर टाइपिंग हुई हुई है येलो, लाइट हुई ना, इसके इस प्रिंटिंग को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रिंटिंग। अगर डार्क ब्लैक हो और उसके ऊपर व्हाइट लिखा हो, इसे हम क्या बोलते हैं? अब आप समझ ही रहे हैं कि भाई डार्क ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर में लिखेंगे तो नजर ही नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा ना। यही साइंस यूज करनी चाहिए ना। तो रिवर्स प्रिंटिंग होती क्या है कि डार्क के ऊपर लाइट और लाइट के ऊपर डार्क, इट इज कॉल्ड रिवर्स। अब मैं क्या कह रहा हूं? विद रिवर्स टेक्स्ट। यहां पर ये लिखा मैंने और यहां लिख दिया रेहान। ऐसे ही सपोज कर लेते हैं ये इनका नंबर है जो भी लिख रहा हूं मैं। चलो, सबसे पहले तो आपको ये वाली घर जाके प्रैक्टिस करनी है चीजें बनाने की। और आप अपने लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं ना, तो एक अपनी तस्वीर अपलोड कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में, और उसको अपनी तस्वीर को अपनी हेडलाइंस में शामिल कर लें। अभी हम और भी देखते हैं क्या किया हुआ मैंने यहाँ। इसे खुलने देते हैं, ये क्या चेंज कर रहे हो, यहाँ नीचे आकर देखें क्या है, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट यूट्यूब थंबनेल। इस प्रॉम्प्ट को भी देखें क्या है ये, उधर वो प्रॉम्प्ट चल रहा है। फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? वो उसने इलिप्टिकल शेप निकाल दी बीच में से, जिसमें लिखा हुआ था ऑडियो इंक्लूडेड, निकाल दिया ना। अब देखें, मैं ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं हूं, सिंपल उसे प्रॉम्प्ट दे रहा हूं ना सिर्फ। दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट दे के उससे काम, फिर मैंने उसे क्या कहा था? हाँ जी, ये क्या लिखा आ गया, उल्टा पुल्टा हो गया नीचे। हाँ, फुटर गलत हो गया ना, फुटर को भी ठीक कर देते हैं। देखिए, अब इंजॉय भी बंदा करती है, जैसे एंटरटेनिंग चीजें हैं। भाई फुटर गलत हो गया, अब मैं उसे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा, चलो जी मैं उसे कहने लगा हूं रिमूव, बल्कि क्या कह देते हैं उसको, रिप्लेस टेक्स्ट। मैं उसे कह रहा हूं भी टेक्स्ट को रिप्लेस करो एट फुटर विथ, किसके साथ रिप्लेस करवाना है भाई? रेहान। ये वर्ड लिखा मैंने, रेहान लिखो। इसे करने दें जरा, अब ये क्या करता है देखें। अगर आपके पास एक से ज्यादा जीमेल्स हों, अगर आपके पास एक से ज्यादा जीमेल्स हों, तो किसी जगह पर आपको ये भी कहेगा ना कि भाई बहुत हो गया, इतनी देर से फ्री काम कर रहे हो, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, तो आप दूसरे जीमेल पर चले जाएं, फिर उतना ही मिल जाएगा। फिर 24 आवर्स के बाद फिर आपको ये वो सारी सर्विसेज अलाउ कर देगा। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही है ना, जैसे किसी ग्राफिक टूल को खोला, उसमें से जाकर चेंज कर दी। लेकिन मुझे ग्राफिक टूल यूज करना नहीं आ रहा ना, मैं तो कह रहा हूं मैं खुद इससे ही बनवाता हूं। अब ये अच्छा कैसे बनेगा? क्या फार्मूला है इसके अच्छा बनने का? मेरा ख्याल है सबको समझ में आ रहा होगा। क्या फार्मूला है? प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, छेड़खानी। एक चीज नहीं सही हो रही, फिर दोबारा करो, नहीं हो रहा उसको को अभी इसको अब इस तरह कर दो, इसको इस तरह कर दो, मतलब जितनी ज्यादा। अब जैसे अभी मैंने काम किया, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या गलती कर रहे थे, उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर हो गई तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो रिप्लेस करता जा रहे हैं ना। चलो, ये तो इसने बना दिया। इधर इधर देखिए, इधर क्या चल रहा है, ये ले, उधर भी उसने एक बना दिया, ये बिल्कुल उर्दू में बना हुआ है ये। अब आप इसका प्रॉम्प्ट देखिए, मैं आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट समझाना चाह रहा हूं। अब आप ये देख रहे हैं कि इधर मैंने क्या दिया होगा प्रॉम्प्ट। ये वाला प्रॉम्प्ट आई थिंक, पढ़ें जरा इसको। ये देखें, उर्दू इंग्लिश मिक्स किया हुआ है। आप इसको ना देखें, पहले तस्वीर को देखें फिर इसको देखिएगा। ये देखें, उसे मैंने कहा कि सबसे ऊपर हेडर बनाओ बड़ा सा, उसने बड़ा सा हेडर बनाया। फिर मैंने उसे कहा, अब मैंने जैसे ही उसे कहा ना हेडर बना दो, तो उसने एकदम ऊपर ले लिया। जैसे उसे कहा ना मैंने फुटर बना दो, वो उसको एकदम नीचे ले गया। अब मैंने उसे कहा भाई एक हेडर बनाओ, उसके ऊपर मैंने उर्दू में टाइप करवा दिया। उसके बाद मैंने कहा दूसरा हेडर बनाओ, उसमें मैंने कहा ये टाइप कर दो। फिर मैंने कहा तीसरा हेडर बनाओ, उसमें ये टाइप कर दो। फिर मैंने उसे कहा चौथा हेडर बनाओ,
उसमें ये टाइप कर दो, और आखिर में मैंने कहा फुटर में जाकर ये टाइप कर दो, और जहां तस्वीर लगा रहे हो वहां पर डेट भी लिख दो। सब कुछ हो गया। अब ये तो आपको तस्वीर नजर आ रही है कि जो बनी है। हम ये देखें कि इसका प्रॉम्प्ट क्या दिया था तो जिससे ये बनी है। अब वो पढ़ें। हम एक काम करते हैं, मैंने इस सारे को कॉपी करता हूं और आपको ना किसी प्रोग्राम में ये प्रॉम्प्ट दिखाता हूं। नथिंग इज रेडीमेड। हाँ, कुछ भी चीज रेडीमेड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ सिखाया जाए और उसकी एक किताब दी जाए नोट्स की शक्ल में और आप उसे याद कर लें। तो आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। क्रिएटिव काम आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से होगा। बस ये ध्यान में रखना। पहले बहुत गलत होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन आपने आइडियाज को यूटिलाइज करना है। लेकिन मैं यहां पेस्ट कर देता हूँ उसको जरा। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या करवाया उससे, ताकि मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा क्रिएट यूट्यूब वीडियो थंबनेल। भाई, हर यूट्यूब की वीडियो में थंबनेल होता है ना। तो मैंने उसे कहा भाई मुझे एक थंबनेल बना दो। एक तरीका क्या था, मैं कैनवा यूज करता, वहां जाके थंबनेल डिजाइन करता। एक तरीका क्या था, मैं फोटोशॉप यूज करता, मैं इलिस्ट्रेटर यूज करता, मैं वहां जाके करता। सपोज कर लो भाई हमने अभी नहीं सीखा, ये हम इधर से बनवा लेते हैं, और वैसे भी इधर जाके बनवाता तो टाइम ज्यादा लगता, ये तो सिर्फ टाइपिंग पे टाइम लगा है। मैं कहा इसका टाइम तो सिर्फ टाइपिंग वाला है ना, कि भाई इतनी देर ये बना दो। तो हमने कहा भाई क्रिएट यूट्यूब वीडियो थंबनेल विद साइज एज अंडर। मैंने कहा इस साइज का मुझे बना कर दो। विड्थ 1280 पिक्सल, हाइट 720 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, कॉलेज में काफी सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। आप अपने लैपटॉप्स लाएं कॉलेज में, और जो भी लैब में होते हैं आप उनसे कहें हमें ये कर दें। खास तौर पर आपको सबसे पहले आपको क्या करवाना है, उर्दू का कीबोर्ड तो जरूरी इंस्टॉल करवाना है। आप देख रहे हैं मेरे पास उर्दू का कीबोर्ड है। ये देखें, ये मैंने माउस रखा है बॉटम पे, बिल्कुल टास्क बार पे। तो आप देखिएगा ये बड़ा सिंपल सा है। वो आपको जो लैब में बैठे होंगे वो इंस्टॉल करके दे देंगे आपको। जस्ट मेरा ख्याल है 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे इसके लिए। ये छोटा सा प्लग है। यूएसबी वाला दौर चला गया यार अब। यूएसबी नहीं। अब डाटा यूएसबी में ले ही ना किसी से। अगर डाटा लेना है तो ड्राइव में ले। ठीक है, यूएसबी में ना ले। यूएसबी, आपकी यूएसबी में वायरस नहीं है तो अगर कंप्यूटर में वायरस हुआ तो फिर क्या करोगे? हाँ, हाँ। ड्राइव से डर नहीं, आप ले तो लोगे, इंस्टॉल भी तो करना है ना सब। मैं कह रहा हूँ अपना लैपटॉप लाओ, उनको दोगे भैया मुझे इंस्टॉल कर दो, 15-20 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। और कोई सॉफ्टवेयर होगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक ही दफा कराना है ना, रोजाना आगे तो नहीं इंस्टॉलेशन करवानी। हाँ, कैनवा प्रो यूज कर सकते हैं। क्या? उसके लिए पे करना पड़ेगा? कैनवा पे खरीदना पड़ता है। फ्री होगा तो सम टाइम आपको बनाने नहीं देगा, सम टाइम वाटरमार्क देगा। अच्छा, अब जरा देख लें इसका मतलब क्या हुआ। मैं आपको ये इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये उर्दू वाला सॉफ्टवेयर वैसे ही इंटरनेट से इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन अगर किसी को नहीं हो रहा इंस्टॉल तो लैब में लैपटॉप लाकर उनको दे, जो भी लैब में होते हैं। ठीक है। हेल्प ना करें तो ऑफिस वालों को बताएं कि जी हमें ये सॉफ्टवेयर करवाना है, आप करवा दें, वो आपको भेज देंगे ऊपर लैब में। लैब में सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखें मैंने क्या लिखा। मैंने कहा भाई इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। ये देखें, अगर मैं फोटोशॉप खोलता तो मैं क्या करता, उसकी विड्थ बताता पिक्सल्स में, उसकी हाइट बताता पिक्सल्स में, उसकी रेजोल्यूशन बताता 72 होगी, 200 होगी, 300 होगी। आप देख रहे हैं वही चैटबॉट में हमने बता दिया। ओके। अब आए आगे। यहां से अब मैंने ना अपना बनाना शुरू कर दिया। पढ़ते जाए जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है। पहले पे लिखा मैंने जी क्रिएट। अब आप देख रहे हैं इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपने पूछना कैसे है, बस। मैं क्या, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हमने पूछना कैसे है। पूछने का तरीका, आमतौर पर पूछने का तरीका सबको पता होता है, अच्छी है ना। आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज योर क्यूरी। तो आप जो बनाना चाह रहे हो आपके माइंड में तो है, लेकिन इतनी सी साइंस मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। ये मैंने साइज क्यों बताया? इसलिए बताया कि यूट्यूब का जो थंबनेल होता है ये उसका साइज होता है। हमें इस साइज में बनाना है। 1280 बाई 720 पिक्सल्स का थंबनेल ही बनाना है। अब अगर इसे मैं कह देता 72 पिक्सल तो शायद उसकी क्वालिटी अच्छी ना होती। तो मैंने कहा भाई 200 पिक्सल्स का मिनिमम थंबनेल मुझे बनाकर दो। अब अगर फॉर इंस्टेंस ये 1280 720 का भी नहीं बनाएगा तो इस रेशो का जरूर बनाएगा।
अगर इसका नहीं बनाएगा ना तो ये वाली रेशियो जरूर होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भाई ये लगाओ, और नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, क्रिएट फर्स्ट हेडलाइन विद रेड कलर बैकग्राउंड एंड येलो टेक्स्ट। बता दिया मैंने उसे कि मुझे आउटलाइन कैसी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड कैसा चाहिए, उसके ऊपर टेक्स्ट कैसा चाहिए। उसके नीचे मैं ऊपर मैंने लगाया कॉलन, कि अभी बात खत्म नहीं हुई भाई, मेरी बात चल रही है। और नीचे वाली लाइन में जाकर मैंने टाइप कर दिया उर्दू में, DHA फेज 9 प्रिज्म 10 मरला प्लॉट्स रेट्स अपडेट। इधर आकर देखें क्या है। ये लिखा हुआ है ना, रेड कलर का बैकग्राउंड, येलो कलर का टेक्स्ट। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, फेज 9 प्रिज्म 10 मरला। अब यहां आकर देखें यहां क्या लिखा है मैंने, आगे जाके मैंने क्या दिया उसको, मैंने कहा क्रिएट। अब ये मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूं कि आपको क्या चाहिए उससे, वो आपने ठीक बताना है। ठीक है ना, मतलब घर से कंप्यूटर लेने निकले और पंखा लेके घर आ जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको बताना चाहिए उसको। मैं कहा आपको क्या चाहिए वो आपको बताना है, पहले आप प्लान कर लेना कि आप बनवाना क्या चाहते हैं उससे। आप जितने अच्छे तरीके से उसे बताएंगे वो उतने अच्छे तरीके से आपको बना कर देगा, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है। हमारे बताने के तरीके में डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर हमने क्या कहा, क्रिएट सेकंड हेडलाइन विद येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड टेक्स्ट। येलो ही था ना, रेड कलर ही ऊपर आ रहा है। फिर मैंने उसे कहा कि भाई उस पे जाके क्या लिख दो, ये लिख दो। फिर तीसरे में मैंने क्या कहा, अब मैं जितनी हेडलाइंस बनाना चाहता हूं मैं बताऊंगा। मैंने दो कहा, उसने इतनी अच्छी नहीं बनाई थी जो ऑडियो से बनी है, क्या ख्याल है, वो खुद से रीड करके बनाई ना उसने। इस बार मैं उसको सब कुछ खुद बता रहा हूँ, एक एक लाइन का बता रहा हूँ कि किस लाइन में क्या लगाओ। फिर मैंने ये तीसरी लाइन बताई, चले मैं सारी लाइनें नहीं पढ़ता। फिर मैंने चौथी लाइन बताई। फिर मैंने आखिर में उसको क्या बताया, मैं कहा भाई ठीक हो गया, ये सब कुछ चाहता था मैं। आखिर में मैंने कहा भाई अब यूं करो, जैसे ऊपर एक हेडर लगाया था इसी तरह नीचे एक फुटर लगा दो, और उस पे लिखो रेहान और साथ में मोबाइल नंबर। और नीचे क्या लिखा आ रहा है, क्रिएट ऑल हेडलाइंस एज स्टाइलिश, स्टाइलिश लिखा होगा, ये गलती से लिखा गया होगा, विजिबल आउटलाइंड हेडलाइंस। आपने देखा था टेक्स्ट टेक्स्ट को आउटलाइंस लगी हुई थी तस्वीर में, ये आउटलाइन लगी है, इसको ब्लैक लगी हुई है, इसको व्हाइट लगी हुई है। या फोटोशॉप में जाकर हम डिजाइनिंग करते हैं सारी, खुद ब खुद ही कर दी ना उसने, लेकिन मेरे बताने पर, खुद नहीं की उसने। जितना जितना मैं उसको बता रहा हूं वो उतना उतना उसको स्टाइलिश कर रहा है। आखिर में क्या लिखा था जी, क्या लिखा मैंने, आल्सो एड डेट विद पिक्चर। जहां तस्वीर लगाई हुई है वहां पर डेट भी ऐड कर दो। कौन सी डेट ऐड कर दो, मैंने डेट बता दी भाई, ये वाली तारीख लिख दो उसके ऊपर। मतलब एक अच्छी बात होती है कि कोई बंदा आपकी वीडियो देख रहा हो और उसका थंबनेल और उसकी वीडियो अगर आप उसके ऊपर डेट मेंशन कर देते हैं तो उसको क्लियर हो जाता है कि मैं कौन सी डेट का कंटेंट देख रहा हूँ। अच्छी बात होती है ये जरूर ऐड करना, इससे आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है। जी, अब आप लोगों को समझ में आई बात कैसे करना है हमने। ये मैंने भी आपको सिर्फ एक थंबनेल जो बनाया हुआ है उसकी साइंस बताई हुई है। अब आप खुद सोच रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जैसे आप जो वीडियो बनाना चाहते हैं, आपके माइंड में क्लियर है कि नहीं क्लियर। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है आप क्या बनाना चाहते हैं। आपके माइंड में एक आपने उसको माइंड में इसका एक तस्वीर बनाया हुआ है कि भाई ये होगा, ऐसा बैकग्राउंड होगा, इतनी हेडलाइंस होगी, हर हेडलाइन के ऊपर आप ये लिखोगे, हेडलाइन का कलर ऐसा होना चाहिए, टाइपिंग का कलर ऐसा होना चाहिए, तस्वीर ये वाली होनी चाहिए। अभी मैंने तस्वीर के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं करवाया उससे। मैं उसे कह सकता हूँ कि भाई साहब जो है ना इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है और ये पार्क में खड़े हैं। अगर मैं ये कह देता तो वो इन्हीं की तस्वीर के ऊपर ये वाला मेकअप भी कर देता। अगर मैं ये कहता है कि विद स्माइलिंग फेस, तो ये हंस भी रहे होते थोड़े से। तो मतलब क्या हुआ, इट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये वर्ड तो बड़ा मुश्किल लगता है ना, पर हम कहना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितना मुश्किल वर्ड है। हम कहना पता नहीं कोई इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी भाई, वो जैसे दूसरी इंजीनियरिंग होती है। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि बताने की साइंस, बस। लोगों को ये सीखना है कि हमने कैसे चैटबॉट्स को अपना मसला बताना है। आप जितने अच्छे तरीके से मसला बताएंगे आपको आंसर उतना ही अच्छा मिलेगा। अब इनके साथ वाटर मार्क आ रहे हैं, ये सेकेंडरीली इश्यूज हैं हमारे।
हम तो सीख रहे हैं ना यार, हम कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो खरीद लेते हैं। हम गूगल वालों से ये भी खरीद लेते हैं, गूगल वालों से वो भी खरीद लेते हैं। अभी पहले फेज में तो हम सीख रहे हैं। तो वाटर मार्क आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है हमारा, आने दो, कुछ नहीं होता। वैसे अगर आप इसके बाद एक काम आपने और करना है तो मैं आपको वाटर मार्क हटाना भी बीच में से सिखा दूंगा। इसके साथ जैसे मैंने कहा ना, अपनी लैपटॉप्स लाएं, अपने लैपटॉप्स लाएं और एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो फोटोशॉप वाला। ठीक है, फोटोशॉप का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, बस सिंपल सी बात है। तो उसे खोलेंगे तो उसमें एक टूल मैं आपको बताऊंगा, उससे ये वाटरमार्क हट जाएगा। सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगा, उसको करने में मेरा ख्याल है कि लेस देन मिनट लगेगा, तो वाटरमार्क हट जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन है, शॉर्ट सोल्यूशन है, लेकिन हम उसको तरीके के साथ करेंगे तो। इस वक्त जो हमारा पहला मकसद है वो क्या है? सबसे पहला, आपको प्रॉम्प्ट्स देने आने चाहिए थंबनेल्स बनाने के लिए। अभी तो टास्क थंबनेल्स है ना, क्योंकि यूट्यूब पढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब में आप क्या करो भला, आप एक काम कर सकते हो, ये लो आपको टास्क दूं मैं करने के लिए। मेरे चैनल पे सारे पहुंच जाते हैं, सब लोग हो ना मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट का तो पता ही है अपने, सबको पता है लेक्चर्स कैसे खुलते हैं। न्यू को नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को पता है ना सबको। आपको पता है लेक्चर्स कहाँ पड़े हुए हैं, आपको भी पता है ना। चलो आपको मैं टास्क देता हूँ, खोलते हैं जी आपका प्लेलिस्ट खोलते हैं। आपको आज देंगे हम जो न्यू स्टूडेंट्स आ जाए, ठीक है। यहाँ पर चैनल पर आओ, सबको पता है ना व्हाट्सएप चैनल कहाँ है हमारा। ये चले जी, लेक्चर्स कहाँ होते हैं? इधर ही आ रहे होते हैं, ये देखें। मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको आपकी क्लास का लेक्चर नजर आ जाएगा। कौन सी क्लास है भाई आपकी? 6:30 वाली है ना? ये जिसपे लिखा हुआ है 6:30 February 26, ये आपकी लेक्चर प्ले लिस्ट है। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं ये कल की तारीख में अपलोड हो जाएगा, और पुराने जो लेक्चर्स हैं वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप सब लोग जो है यूट्यूब का मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबको फोकस इस वक्त यूट्यूब के लेक्चर्स भी करना है, जो मेरा ख्याल है हार्डली 3 हुए होंगे शायद। 3 सेशंस हुए हैं ना हमारे। ठीक है, तीसरा आज हो रहा है। इधर आए जी, एंड पर आ जाए। हम एक काम करते हैं, 3 आपको असाइनमेंट एक दे देते हैं। यहां से शुरू हुए हैं लेक्चर्स, ऊपर आ रहे हैं फ्रेश लेक्चर्स। हाँ ऊपर आ रहे हैं, ये 1 डे अगो, 3 डे अगो। 3 डे अगो जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? इंट्रोडक्शन टू यूट्यूब चैनल। उसके बाद 1 डे अगो में क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब चैनल सेटिंग्स। और आज का लेक्चर अभी आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा इसके फ्रेश। ये वो लेक्चर्स हैं जिन जो आपके हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि आपने ये तीनों पढ़े हैं आज का मिलाकर, आपने आज पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमने एक तरह से दोबारा से शुरू कर दिया कोर्स को पीछे से। हाँ, तो आपने अब करना क्या, आपका टास्क क्या है? क्या टास्क है भला? समझ आ रहा है क्या टास्क दे रहा हूं? आपने इन मेरी 3 वीडियोस के थंबनेल बनाने हैं। और बनाने किससे? चैटबॉट से। अब बनाने के लिए क्या तरीका है? मिसाल के तौर पर मैं किसी क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूं, जैसे भी आपको दिखाया मैंने कि एक थंबनेल बनाया मैंने चैटबॉट से किसी क्लाइंट का, कैसे बनाया होगा? मतलब मैं कोई नजूबी तो नहीं है कि मुझे क्या पता वो क्या बोलने वाला है भाई। पहले मैंने उसकी वीडियो सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी। देखिए, अगर मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मुझे पता है मुझे क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी क्लाइंट के काम कर रहा हूँ मुझे पहले उसकी वीडियो को सुनना है और उसके नोट्स बनाऊंगा ना छोटे से, कि भाई वो अगर 10 मिनट बोला तो 10 मिनट उसने किन टॉपिक्स पे बात की है, मुझे उसका थंबनेल बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अब ये एक तो ये आप सुनेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी पूरी, इसीलिए रखा हुआ है ना। इसके बाद आप सब स्टूडेंट्स हैं भाई, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, शाफे सारे मिला मिलू के बहुत सारे हो गए हो भाई, है ना। इतने सारे थंबनेल्स होने चाहिए। हर स्टूडेंट का कम से कम एक थंबनेल जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपनी तस्वीर भी भेज दूंगा, भाई मेरी तस्वीर लगा दो। अपनी लगा देना यार, कोई बात नहीं, मेरी ना लगाए। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई गूगल से तस्वीर ढूंढ के लगा दो। या अपनी लगाना या मेरी लगाना, और किसी की नहीं लगाना। अब तस्वीर का इंप्रेशन भी कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हाई फाई किस्म का काम करेंगे। पहला काम तो ऐसे ही होगा ना, अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आपको लगे अच्छा नहीं हुआ, आप एक दफा फिर कर ले। फिर अच्छा नहीं हुआ भाई, एक एक ना बनाए आप थंबनेल, अब 10 थंबनेल बनाना।
और हो सकता है कि आपको सातवां आठवां नौवां दसवां ज्यादा अच्छा लगे। पहले छह आपको लगे यार नहीं ये सही नहीं बने, अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब सही हो गया, जो अब मैंने थंबनेल बनाया ये ठीक बन गया। तो प्रैक्टिस से आएगा ना। और किसको इस्तेमाल करो? जेमिनाई को इस्तेमाल, चैट जीपीटी की वजह। अगर चैट जीपीटी पेड होगा फिर उसको इस्तेमाल करो, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है हमारे पास? जेमिनाई ज्यादा अच्छा है। अब एक छोटा सा काम और भी कर लेते हैं, वीडियो वाला भी। कि भाई वीडियो बनानी है, अगर एडोब प्रीमियर सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम सपोज कर रहे हैं कुछ नहीं सीखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो ही नहीं बनानी। हाँ, अभी भी बना लेते हैं। किससे मैंने कहा था बनाओ? जी किससे बनाए? थंबनेल से बनाते हैं। चलो एक काम करते हैं, जो क्लास खत्म करने से पहले ना एक टास्क करते हैं। एआई मोड में जाए, मैं इधर आ गया हूँ। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई क्या खबरें हैं टिकटॉक की। हम्म, टिकटॉक पे क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या हुआ, कोई नई चीज आई है टिकटॉक पर? मैंने लिखा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम टिकटॉक, डेटेड 25th April 2025, शो मी टॉप टू ब्रेकिंग न्यूज। ये मैं प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा भैया, तो मैं पूछ रहा हूँ। आप टीवी देखते हैं ना, न्यूज देखते हैं? करंट अफेयर्स की न्यूज का हमें पता लग रहा होता है, स्पोर्ट्स की न्यूज का हमें पता लग रहा होता है। तो भाई मैंने इधर आके ऐसे पूछा, मैं कहा भाई मुझे बताओ टिकटॉक की क्या खबर आई है, नहीं कोई कोई नई खबर आई है तो मुझे बता दो। ये मैं से कुछ बता नहीं रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, खबर निकलवा रहा हूँ। बजाय इसके कि मैं कहीं जाकर देखूं टिकटॉक के ट्विटर पर जाऊं या उनकी वेबसाइट पे जाकर ढूंढूं, मैंने कहा गूगल पे तो होगी ना जहां भी होगी। तो यहां से मैंने इससे पूछा, और मैंने इसे क्या कहा, मुझे दो ब्रेकिंग न्यूज बताओ एंड शो मी रिजल्ट्स एज शॉर्ट समरी। भाई लंबी चौड़ी बात ना करना मेरे से, मैंने उसे कहा मुझे मुख्तसर सा जरा बता दो कि क्या चल रहा है। देखते हैं अब क्या आता है मैसेज। याद रखेंगे, इट इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट ओनली, बस। अगर हम कोई चीज समझ रहे होंगे कि ये हमारा कोई कोर्स है और वो एक किताब है और हम वो पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेशनल काम तो नहीं हो सकता इस तरह। प्रोफेशनल काम इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट, कि आप जो सीख रहे हैं उसको इंटरेस्ट में सीखें। और ये ना देखें भाई क्या हो गया यार, घंटे से लगे हुए हैं कुछ भी नहीं हुआ अभी तक है, टाइम ही वेस्ट हो गया हमारा, फिर तो नहीं सीखेंगे ना। ये होना चाहिए कि आपको 6 घंटे के बाद पता लगे कि मैं 6 घंटे से काम कर रहा था, और फिर आप अपना काम भी देखें तो फिर आप खुश हो कि यार मैंने ये किया भी है। इसका मतलब है आपने अपने टाइम को सही यूटिलाइज किया। कोई खबर आई है कि नहीं आई है? जी क्या लिखा हुआ है जी, न्यूज समरी। आ गई है न्यूज समरी भी। अच्छा पहले पढ़ लें क्या दिया उसने जी। मैसिव कंटेंट रिमूवल इन पाकिस्तान, भी पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इसने, सिग्निफिकेंट ग्लोबल एड ग्रोथ। मैं अब क्या करने लगा हूं फिलहाल, इसी को मैंने पकड़ लिया खबर को, ठीक है। मैंने कहा इसी खबर को मैंने पकड़ा है, और मैं उसे कहने लगा हूं भाई मुझे यूं करो, इसका एक थंबनेल बना कर दो। अब मैं इधर से आया चैटबॉट में, कहाँ है भाई चैटबॉट हमारा, इसमें आओ। सीवी बिल्कुल बना सकते हैं, अपना डाटा देना पड़ेगा, खुद नहीं उसे पता लगेगा, है ना। बताओगे ना भाई मैं कौन हूँ, नाम शाम वगैरह सब बताएंगे, सब कुछ बन सकता है भाई। कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं वो जान लें, ठीक है। आगे यहाँ पे अब देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव लिखने लगा हूं। पहले मैं उसे कह रहा हूं भाई क्रिएट यूट्यूब शॉर्ट वीडियो थंबनेल एज इन द साइज ऑफ पोर्ट्रेट। भाई शॉर्ट वीडियोस के साइज पोर्ट्रेट में ही होते हैं ना, पोर्ट्रेट साइज होता है ना वो। इस तरह का जो साइज होता है उसे लैंडस्केप बोलते हैं, और जो मोबाइल की शक्ल का साइज होता है उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं। इन पोर्ट्रेट
क्या कहा मैंने उसे? मैंने कहा यूज ट्रेंडिंग टिकटॉक ब्रेकिंग न्यूज बाय, यहां लिख दिया जी, आइकॉन्स बाय अप्लाइंग शॉर्ट आइकॉन्स इन बैकग्राउंड ऑफ टैबलेट। अब शॉर्ट आइकॉन्स वो टिकटॉक के मतलब भी छोटे छोटे आइकॉन्स लगा दो, मैं से कह रहा हूं बीच में, जरा कलरफुल सा बन जाए बैकग्राउंड। अब मैंने उसे कहा यूज रेड कलर, शौक शौक से उसे कलर बता दो भाई कौन कौन सा यूज करो। येलो कलर, ग्रीन कलर बाय क्रिएटिंग बैकग्राउंड टेम्पलेट। अभी तक मैं सिर्फ उसको बैकग्राउंड बनाने की बात कर रहा हूं, कैसा होना चाहिए। जैसे कोई बंदा किसी डिजाइनर से काम करवाता है तो कहता है ना भाई ये इस तरह कर दो, इसके ये वाला रंग होना चाहिए, ऊपर ये हो, नीचे ये हो, दरम्यान में ये हो, हमने उसको बता दिया ऐसा होना चाहिए। अब हम उसे कहते हैं एंड यूज फॉलोइंग न्यूज बाय एडिंग स्टाइलिश कलरफुल हेडलाइंस। जी, ये मैंने पहले नहीं किया हुआ, अभी जो कुछ भी किया है ना आपके सामने ही कर रहा हूं मैं। ये क्या बनाता है नहीं बनाता कोई बात नहीं, जो भी बनाएगा अभी हमारे सामने आ जाएगा। ये कोई प्लान करके मैंने नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही टाइप कर दिया। इसी तरह आप भी घर में जब जाएं तो अनप्लान करें, जो भी जहन में आए कर लो, जो चीज बनाने को दिल करे बना लें। चलो, यहाँ आप टूल्स में आए। अब ये 100% क्या था हमारा, ये 100% टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, इसमें मैंने कोई इमेज सोर्स यूज नहीं किया। अब मुझे नहीं पता वो क्या बनाने वाला है, अभी देखते हैं वो क्या बनाता है हमारे लिए। नीचे मैंने खबर दे दिया उसको, वो जो निकाली थी। अब देखते हैं कि क्या। प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं अब क्या बनाए जा करके। एक तो मैंने आप लोगों को टास्क दे दिया ना थंबनेल बनाने का, अब आपने सब कुछ बनाना है, ठीक है। जैसे किसी को कोई टास्क दें और उसे कहा जाए कि भैया आपने घर से ना आज आम बना के लाना है, हाँ, पेंसिल से। तो आम बनाना नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, उसका सेब बना के ले आइएगा, बट बनाना जरूर है। हाँ, ये नहीं आगे कहना कि सर मुझे ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, ये नहीं कहना। तो जब इस क्लास में बैठे हैं तो आनी चाहिए, बेशक आम का आलू बन जाए, अंगूर बन जाए, लेकिन जो कुछ भी बनेगा ना आपने बना कर लाना है, ये नहीं कहना कि ये हो नहीं सकता, किसी ना किसी तरीके से उसे होना चाहिए। ये चीजें कलरफुल रंगी रंग डाल दिए ना। किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत, अब मैंने देखना है ठीक बना है कि ठीक नहीं बना, ये तो मैं देखूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैंने कहा कि आपको दिखाएंगे इमेज कैसे बनना है। अभी हम सपोज कर लेते हैं कि जो भी बना ठीक बना है, ठीक है। भाई वो इतना सारा टेक्स्ट सारा तो ऐड नहीं हो सकता था ना, उसमें से उसने की पॉइंट्स निकालने हैं और इसमें डाल दिए हैं जो उसको ठीक लगे। अगर मैं उसको कह देता ये डालो तो वो भी डाल देता। एक्चुअली मैंने ये इसलिए बनाया कि एक जरा इसकी एनिमेशन बना लें, ताकि वो आपको छोटा सा वीडियो का कॉन्सेप्ट भी हो जाए। अब मैं खोलने जा रहा हूं यहां से एक इसका प्रोग्राम जिसका नाम है गूगल फ्लो। ये सारे के सारे हम फ्री यूज करने लगे हुए हैं। अगर आप पैसों वाले खरीदेंगे तो उसके ऊपर कोई भी वाटरमार्क नहीं आ रहा होगा, और बहुत ज्यादा काम कर सकेंगे, अनलिमिटेड काम कर सकेंगे। ये आ गया जी गूगल फ्लो, लिखने से ये फ्लो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। जिसको समझ में ना आए भाई, ये वीडियो मैं तो एक ही दफा बोल रहा हूँ ना, घर में जाकर जितनी दफा मर्जी बुलवा लें इससे, है ना। एक दफा सुने नहीं समझ आती, दूसरी दफा सुने नहीं समझ आती, तीसरी दफा सुने नहीं समझ आती, कहीं पे तो आ ही जाएगी ना। जी, क्या करूं मैं यहां से? क्रिएट। ये वो लेसन है जो हमने पहले दिन डिस्कस किया था, लेकिन मेरे डिस्कस करने से नहीं आना, ये ध्यान में रखें, कुछ भी मेरे बताने से नहीं आएगा, सब कुछ आपके करने से आएगा। जो करेगा उसको आएगा, जो नहीं करेगा उसको ओवरव्यू ही रह जाएगा, बस हेडलाइंस की शक्ल में याद रहेगा, कर नहीं पाएंगे आप लोग। चलो जी, ये क्या कह रहा है, स्टार्ट करो भाई। न्यू प्रोजेक्ट, वो देखें ऑलरेडी इसमें मेरे ख्याल में मैंने कुछ बनाकर दिखाया होगा किसी को, तो सब आ रहे हैं आगे यहाँ पे। अब हमने इमेज बना लिया हुआ है ना, ऊपर डाउनलोड का बटन आ रहा था जहां से मैंने सेव भी कर लिया हुआ है, देखा था आपने कि नहीं? ये ये डाउनलोड का बटन था, मैं यहां से सेव कर चुका हूं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, स्टार्ट एंड। इसका क्या मतलब हुआ? दो तस्वीरें आपस में मिक्स करके भी बना सकते हो। अभी ये फ्री है बिल्कुल, ये जितना मैं यूज करने लगा हूं ये फ्री है। ये देखिएगा जब तस्वीर पे क्लिक करें, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 50 AI क्रेडिट्स आ रहा है।
वीडियो बनाने के लिए 50 क्रेडिट्स आपके पास मुफ्त हैं। अगर आप नया अकाउंट बनाओ तो हो सकता है 150 पहली दफा मुफ्त हो, हर दफा फिर आपको डेली 50 क्रेडिट्स मिलेंगे। एक वीडियो 20 में बन जाएगी। अगर आपके पास 6 ईमेल्स हैं, आप ये लैपटॉप पे पड़े हुए हैं, तो 50 × 6 तो 300 क्रेडिट्स तो बन ही गए देके। एक जीमेल के ऊपर 50, दो जीमेल के ऊपर 100 हो जाएंगे। डेली के मिलते हैं, आफ्टर 24 आवर्स दोबारा से रिफिल हो जाएंगे। लो जिस पे आए, क्या कहता है अभी अपलोड करें। अब ये देखें, मैंने से कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ उसको हिलाना जुलाना है और उसके बैकग्राउंड पर एक म्यूजिक ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ये मैंने इमेज दी उसको, ये भी इमेज अपलोड हो रही है। अभी कुछ नहीं किया इसने भाई, तस्वीर आई है यहाँ पे। हाँ, इस इन्वायरमेंट में तस्वीर को ओपन किया अभी मैंने। अच्छा, अब यहां मैं कुछ एक और फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे आ गए। लेकिन अब क्या प्रॉम्प्ट होगा ये आपने बताना है, ठीक है ना। ये उसको कुछ नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, आपने बताना है कि आप इस इमेज से चाहते क्या हो। सो मैं उसे कहने लगा हूं, क्रिएट वीडियो बाय यूजिंग अटैच्ड इमेज। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा अप्लाई 3D एनिमेशन। मैंने कहा जरा स्टाइलिश किस्म की एनिमेशन होनी चाहिए। यूज, चलिए इतना काफी है फिलहाल, पहले में इतना ही रख लो भाई। फिर मैंने लिखा आल्सो अप्लाई ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक विद हाई नॉइज। मैंने कहा उसमें शोर शराबा ज्यादा होना चाहिए, म्यूजिक जैसा भी लगाओगे बीच में, ठीक है, विद हाई नॉइज। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे ये कितना अच्छा टेक्स्ट लिख रहा था जेमिनाई में, देखा है आपने ना, प्रॉम्प्ट के ऊपर कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है टाइपिंग में। मगर ये यहां पर जो प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइपिंग है ना, वो बहुत बुरी है। इसलिए आपने इस जगह पर कुछ टाइप नहीं करवाना इससे। आपने जो कुछ भी टाइप करना है ना, आप जेमिनाई से टाइप करवा के ले आए। बल्कि यहां पर उसे मना कर देंगे भाई कुछ टाइप ना करना, क्योंकि ये जब लिखेगा ना तो पता नहीं अजीबो हमारी लैंग्वेज से ले जाकर कहीं जाकर हमें ना, या तो उसके उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो वो फिर उर्दू को ना अलिफ बे पे जीम चे के हाथ लिख देता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है उसे। हाँ, इसलिए आपने यहां से कुछ टाइप नहीं करवाना। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको, डोंट क्रिएट एनी न्यू कैप्शन। अब ये मेन्यू सा एक छोटा सा बना हुआ आ रहा है इसका, ये इस पे क्लिक करें, बता रहे इमेज बनाना चाहते हो भाई, क्या बनाना चाह रहे हो। हमने कहा भाई इमेज बनाना चाह, वीडियो बनाना चाह रहे हैं, वीडियो लिखिए ना ऊपर, वाई टू यू है। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि किस साइज में बनाना चाह रहे हो, ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि भाई 916 में बनाएंगे। 916 का मतलब मोबाइल व्यू, और दूसरे साइज का मतलब वो जो लॉन्ग वीडियोस देखते हो यूट्यूब के ऊपर हॉरिजेंटल। और आखिर में क्या आ गया, X1 X2 X3 X4, मतलब X4 का मतलब होता है कि 4 कॉपीज बनाकर दूंगा। 4 कॉपीज, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक दूसरी तीसरी डुप्लीकेट्स बनाकर देगा कि भाई आपको जो अच्छी लगे वो ले लेना। एक कम से कम आपको मिलेगी 20 क्रेडिट्स की। आपके पास कितने हैं, 50। तो अगर मैंने इस चारों को सिलेक्ट कर लिया तो कुछ भी नहीं बनाएगा भाई, कहेगा भैया पैसे दो, है ना, यही कहेगा ना। तो अगर मैं एक बनवाऊंगा एक वक्त में तो 20 क्रेडिट्स माइनस होंगे, 30 फिर भी आपके पास हो। ये सब चाहिए। सो मैंने कहा नहीं भाई इतना नहीं करना, मुझे एक ही बना कर दे दो, ठीक है, ये एक है। इसका मतलब क्या होगा, दो बनाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 वीडियोस बनाएगा। मैं कहता हूं नहीं, एक बनाओ। और मैंने कहा बनाओ। कोई चीज आप उससे ऐसी बनवाएं जो उसको लग रहा हो कि भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो वो उसको नहीं बनाएगा और कहेगा वायलेशन कर रहा है। क्या बननी शुरू होगी। चलिए अब ये पूरा जाएगा 100% तक। और ये बनाने के बाद जब कोई चीज बन जाए, अब ये वीडियो बनेगी, यानी क्या वो आपके पास यूट्यूब चैनल का कंटेंट आ गया कि नहीं आया।
आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही था ना कि भाई बनाई क्या, वीडियो कैसे बनेगी। हमें तो वीडियो आती भी नहीं, काम करना वीडियो पे। एक से ज्यादा जीमेल्स कितने लोगों के पास है? एक से ज्यादा जीमेल अकाउंट, क्या बात है, कमाल ही हो गया यार। कितने? दो? तीन है, गुड। आपके पास भी चार है? हैं? गूगल वालों को शिकायत लगाता हूँ मैं, हाँ? अच्छा, और आपके पास एक ही है? सेवन? सेवन मल्टीप्लाई 50। काफी सारे क्रेडिट्स आ गए एक दिन के। आपके पास? एक? तीन? दो? ये गूगल वालों ने मुझे कहा था डाटा इकट्ठा करके दो। अच्छा ठीक है। आपके पास कितने हैं बेटा? एक ही है। तो एक काम करें ना, मल्टीपल जीमेल्स बना ले। उस वो आप ही के जीमेल हैं, जो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो आपको पास 50 क्रेडिट्स की बजाय एक दिन में क्रेडिट्स बढ़ जाएंगे। बन गई है वीडियो? देखें जरा क्या बना है। देखते हैं क्या बना है। हो गया शोर शराबे वाला, आ गया? कुछ किया भाई? वीडियो बनानी नहीं आती है, आपको भी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती, सब एक जैसे हैं। बन गई ना वीडियो? आपके जहन में सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैंने तो जो मेरे जहन में बात थी मैंने उस तरह बना दी है। आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है बनाने का? ये कोई कॉपीराइट म्यूजिक नहीं है, ठीक है? ये म्यूजिक उसने आपके प्रॉम्प्ट से जनरेट किया। ये म्यूजिक आपकी ऑनरशिप में है, ये कॉपीराइट म्यूजिक नहीं है। आपकी यूट्यूब पे जब आएगा और आपकी वीडियो की टाइप क्रिएटिव कॉमन होगी, तो इस म्यूजिक को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। वीडियो बन गई, लें जी इसको डाउनलोड करें। ये फ्री में हो जाएगी डाउनलोड। कह रहे इस क्वालिटी के साथ करनी है, इस क्वालिटी के साथ करनी है तो खरीद लो। भाई कोई बात नहीं है, 720 इज नॉट बैड क्वालिटी। तो 720 के साथ करें। आ गई वीडियो, ले जी क्लास खत्म हो गई हमारी। और अब आपके पास करने को बहुत कुछ है। बट अगर आप ये सारे तजुर्बे लैब में आकर करने चाहेंगे, तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा अच्छी बात यह है कि जिनके पास कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप्स हों, वो अपने घर में ये सारे एक्सपीरियंसेस करें। ठीक है? लो जी, बन गई है वीडियो। देखे, तस्वीर भी आ गई, वीडियो भी आ गई, बस इतनी सी बात थी। अब आपकी ऑनरशिप है ना ये। आपको ना कंटेंट का कुछ अंदाजा था, भाई हम डिजिटल मार्केटर्स हैं ना। मैंने कहा हम सारे डिजिटल मार्केटर्स हैं। तो हमारा कंटेंट क्या है? न्यूज, अपडेट्स। और क्या मैंने निकाला? मुझे किसी कॉम्प्लेक्स जगह पे जाना पड़ा न्यूज लेने के लिए? गूगल से पूछा है ना मैंने। गूगल को मैंने कहा मुझे टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट को मैं ले गया जेमिनाई में, उसे मैंने कहा इसको इमेज बना दो। इमेज को मैं ले गया VO3 में, उसे मैंने कहा जाकर वीडियो बना दो। कहीं पर भी 1 रुपया नहीं लगा आपका। वहां पर जाकर देखें जरा कितने बचे हैं क्रेडिट्स। कितने क्रेडिट्स लिए उसने वीडियो बनाने में। बस इसको फाइनली देखें और क्लास खत्म कर रहे हैं हम लोग। यही था। नहीं नहीं, ये गलत कह रहा है भाई, इससे तो हमने वीडियो बनाई नहीं है अभी, इससे हमने ना। रिफ्रेश करते हैं, इसको 20 क्रेडिट्स निकालने चाहिए। निकल गए ना? 50 थे ना? अब 30 हो गए। अभी भी आप एक वीडियो और बना सकते हैं मुफ्त में आज के लिए। वीडियो बनाने अगर आपके पास एक जीमेल है तो वीडियो बनाते हुए केयरफुल होना है। क्योंकि अगर आपने पहली अटेम्प्ट में गलत बनाई तो दूसरी में ठीक बनानी पड़ेगी। तीसरी अटेम्प्ट में फ्री नहीं मिलेगा उस जीमेल के ऊपर। फिर एक और जीमेल होना चाहिए। और इंटरनेट के ऊपर ये क्रेडिट्स लोग बेच रहे होते हैं, और गूगल भी ये क्रेडिट्स दे रहा होता है, मगर बहुत सारे नहीं दे रहा होता। 1000 रुपए के काफी कम क्रेडिट्स होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ही होते हैं। और लेकिन जो लोग बेच रहे होते हैं, शेयर्ड टूल बेच रहे होते हैं, वो लोग तो आपको 43,000 25,000 क्रेडिट्स दे रहे होते हैं। और शायद 1000 1500 रुपए के दे रहे होते हैं। उनकी गारंटी 100% नहीं होती, लेकिन काफी ज्यादा होती भी है। चल भी जाते हैं, चल गए तो चल गए, ना चले तो ना चले। तो वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही वाले क्रेडिट जो आपको 1000 1500 रुपए में मिल रहे हैं, ये अगर हम गूगल से लेंगे तो ये मिलेंगे 25,000 के। वो तो महंगे हो गए ना। तो कोई बात नहीं, तजर्बा कर ले इंसान एक दफा। हो सकता है 3 दफा में एक दफा भी चल गया तो हमारे पैसे तो पूरे हो गए ना। एक अच्छा सा रिलायबल बंदा ढूंढे ऑनलाइन जिससे खरीदेंगे, जिसके फेक फेक होने के चांसेस कम हो। नहीं तो ये वाला काम करें, 10 ईमेल्स बना लें अपने मुख्तलिफ टाइम्स में। एक ही दिन में ना बनाना, एक दिन में तो नहीं बनेंगे ना। वक्फे के साथ साथ बनाते जाएं। 6 7 ईमेल होंगे तो प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं आप। चलो, अच्छी सी बात थी। क्लास हमारी खत्म हो गई है अब। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं आज, मेरा नंबर है आपके पास, इनको दे दो, नोट करवा देना।
और कौन पुराना स्टूडेंट है? आप पुराने हो? आपके पास है नंबर ना? आप इनको दे दें जरा, व्हाट्सएप नंबर। चापे, इनको दे दें मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक और अपनी प्लेलिस्ट का लिंक भेजूंगा। ये टास्क मैंने सबको दिया। इस टास्क को करने के लिए मेरे ये लेक्चर की इंपॉर्टेंस है। मैं अगर किसी को 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूं ना, तो उसका इसमें कोई रोल नहीं है। ये जितना भी काम करने आपने आज की लेक्चर के, ये भी नहीं कह रहा कि पिछले 2 लेक्चर की बेस पे करना है। जो कुछ भी करना था आपके सामने मैंने अभी भी किया, जो कुछ किया। मतलब कुछ भी नहीं ऐसा कि पुराने वाला कोई कंटेंट है। आपका माइंड सिर्फ क्रिएटिव होना चाहिए बस। थ्योरेटिकल माइंड के साथ नहीं कर सकते ये काम। हर चीज को क्रिएट करना है। माइंड पहले सोच रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हो, आप क्या करना चाह रहे हो वो देख रहे हैं हमने। हमारे पास कोई कोर्स कंटेंट नहीं है, कोई नोट्स नहीं है। हम हमारी हमारी किताब जो है ना वो गूगल है। आपने देखा ना, मैंने खबर ली है टिकटॉक, ये भी टिकटॉक की लिया भाई। आप घर जाएं लिंक्डइन की ले लें, आप घर जाएं यूट्यूब की ले लें, आप घर जाएं फेसबुक की ले लें, आप घर जाएं इंस्टाग्राम की ले लें, आप घर जाएं गूगल की ले लें, आप घर जाएं वो, ये जो भी मैं गूगल एआई ओवरव्यू के मतलब बात कर रहा था, आप चैट जीपीटी से खबरें निकाल लें कि उसका क्या चलने लगा हुआ। जी, सबको मिल गया नंबर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं? चलो बस, छोड़ दो भाई, क्या हो गया? लेक्चर कहाँ गया हमारा? रिकॉर्डिंग चल रही थी, मैंने बंद की है कि नहीं किया? क्लास जरा लंबी हो गई आज, हाँ। और ये जान भी नहीं छोड़ रहा मेरी, क्यों नहीं छोड़ रहा? आई गया आखिर, हाँ। स्टॉप शेयर। चलें जी, क्लास हमारी खत्म।